साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। साथियों इस समय हम सब परीक्षा नियामक में हैं और साथियों अभी आप सबके लगातार अपील निवेदन और के वजह से हमने अभी हाल ही में परीक्षा नियामक सचिव जी से विगत कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर सचिव जी से मुलाकात किया था और जो भी जानकारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का था उसको हमने आपके बीच में वो जानकारी बताया था। फिर उसके बाद कुछ साथियों ने कहा था स्कूटनी के संबंध में बोला था, वो भी हमने जानकारी दिया था। लेकिन उसके बाद हमारे पास लगातार कॉल मैसेज लगातार आने लगा। ये वही परीक्षा नियामक है जहाँ से डीएलएड का सारा प्रशिक्षण होता रहता है और तमाम प्रकार के हमारे लाखों डीएलएड के साथी हर वर्ष पास आउट होकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन बहुत सारे साथी होते हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उसी को लेकर के हम सब अभी कुछ दिन पहले यहाँ परीक्षा नियामक सचिव के पास आए थे और वार्ता करके जो भी जानकारी था उससे पहले वाले वीडियो में हमने जानकारी दिया था। तो उसके बाद लगातार साथियों की समस्याओं का डीएलएड अभ्यर्थियों की समस्याओं का लेकर लगातार समस्या को लेकर कॉल मैसेज लगातार आ रहा था। तो साथियों मैं आपको जानकारी के रूप में सर्वप्रथम आपके 5 सवाल थे जो मैं बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम पहला सवाल था कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी। दूसरा आपका सवाल था कि स्कूटनी का रिज़ल्ट कब तक आएगा और बहुत लोगों ने कहा था कि हमारा सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं जो हमारा डीएलएड का रिज़ल्ट है और डीएलएड के रिज़ल्ट के बाद हम बहुत सारे लोगों ने परीक्षा दिया और परीक्षा देने के बाद उनकी कापियाँ जब रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो साथियों इसी को लेकर के हम सब थोड़ा पास आ जाइए क्योंकि आवाज़ जो है एकदम स्पष्ट आनी चाहिए। तो जैसे कुछ साथियों का था कि स्कूटनी का रिज़ल्ट को लेकर के कुछ लोग जो है फेल भी हो गए थे, तो उन्होंने कुछ साथियों का आरोप भी लगाया कि परीक्षा नियामक और डाइटों पे जो मूल्यांकन हुआ उसमें कापियाँ गलत चेक हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे नंबर करने के बावजूद भी उनको फेल कर दिया गया उसके संबंध में। फिर उसके साथ साथ एक सवाल उठा कि भैया हम बीएड हैं, कुछ लोगों ने कहा हम ग्रेजुएशन पास आउट करके डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं और जिसकी वजह से हम बहुत अधूरी जानकारी की वजह से परेशान चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा काउंसलिंग को लेकर के। कुछ लोगों ने कहा कि भैया डाइट कितने रैंक पे मिलेगा, कि कुछ लोगों ने कहा कि प्राइवेट कितना मिलेगा, कितने रैंक पे मिलेगा उसको लेकर के। और कुछ लोगों की समस्या थी कि हमारा डीएलएड बीटीसी कंप्लीट हो चुका है, किसी का नाम गड़बड़ है, किसी का फ़ोटो गड़बड़ है, किसी का कुछ ना कुछ डीएलएड रिज़ल्ट में गड़बड़ होने की वजह से आप सब भी देख सकते हैं कि वही परीक्षा नियामक है। क्योंकि साथियों हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को सटीक और सही जानकारी, स्पष्ट जानकारी मिले जिससे साथियों गुमराह ना हो। क्योंकि यूट्यूब पर लगातार की भ्रमकता भरी चीज़ें आने के बाद हमारे पास लगातार मैसेज आता है। क्योंकि अब डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक स्पष्ट रूप से जानकारी दी जा सके जिससे आप परेशान ना हो। तो इसलिए कुछ लोगों की समस्या थी कि डीएलएड रिज़ल्ट में और नाम, फोटो या कोई त्रुटि था जिसकी वजह से उनकी मार्कशीट संशोधित नहीं हो पा रही है। तो उसके संबंध में सचिव जी से मुलाकात किया गया और कुछ साथी डीएलएड में एक बैक रीबैक के बाद 2 बार 3 बार मौका मिलने के बाद भी बीटीसी फेल हो चुके हैं और उनका डीएलएड समाप्त हो चुका है। तो कुछ साथियों का फ़ोन इस तरह का भी आया है, क्या भैया हमारा जो है 2 बार से ज़्यादा हम फेल हो चुके हैं, क्या हमको एक मौका और परीक्षा नियामक देगा कि नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो हमारा डीएलएड बीटीसी बर्बाद हो जाएगा। इन सारे सवालों और प्रश्नों को लेकर के हम इस समय परीक्षा नियामक उपस्थित हैं। जो सचिव जी और अन्य विभागीय हर बैच के जो बाबू हैं, जैसे कि संशोधन के जो बाबू हैं, जो डीएलएड के 22 बैच, 23 बैच, 24 बैच के जो अलग अलग बाबू बनाए जाते हैं, जो अन्य विभागीय जितने भी अधिकारी हैं और बाबू हैं और यहाँ कर्मचारी, उनसे वार्ता का जो सार है वो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। साथियों सर्वप्रथम आपका डीएलएड जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को मैंने हाल ही में कुछ पहले वाले वीडियो में बताया था, इस बार भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक कुंभ की वजह से आपकी परीक्षाएं थोड़ा सा लेट होंगी, अगर परीक्षा नियामक प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि 2 शाही स्नानों के बीच में ऐसा कोई तिथि मिले जो 5 दिन का गैप हो, उस गैप में कराने का कोशिश करेगा। अगर नहीं करा पाता है, उनको इलाहाबाद में सेंटर नहीं मिलता है, तो वो फिर 28 फरवरी के बाद मतलब कुंभ मेले के बाद वो इस परीक्षा को कराने का प्रयास करेगा। या कोशिश उसकी यही है कि फरवरी में ही ऐसा कोई तिथि मिले जहां पर 5-6 दिन का समय मिले, उस बीच में आपकी परीक्षाएं सुचितापूर्ण से करा दी जाए।
अगर नहीं मिलता है तो वो आपके 28 फरवरी के बाद कोई भी तिथि कोशिश करेगा जिसमें आपकी परीक्षाएं सकुशल हो सके। अब बचती है कि स्कूटनी को लेकर तमाम मेरे साथियों का फ़ोन मैसेज आ रहा है कि भैया हमने परीक्षा में 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर किया है, उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उन्हें 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर मिला है और उन्हें फेल कर दिया गया है। तो ऐसे साथियों के लिए मैंने सचिव जी से पहले भी बात किया था और आज भी मैंने तमाम कर्मचारियों अधिकारियों से सबसे बात करके जो निष्कर्ष वो बता रहा हूँ। साथियों, यहाँ पर स्कूटनी का मूल्यांकन 70% हो चुका है, गणित की भी कापियाँ चेक हो चुकी हैं, विज्ञान की भी लमसम होने के कगार पर है। अब बचा है जो अन्य विषय के जो पेपर हैं, कापियाँ हैं, वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर मूल्यांकन की जा रही है। अभी 1-2-4 जिले की डाइट है जहाँ से अभी स्कूटनी की कापियाँ अभी परीक्षा नियामक नहीं आई है, जिसकी वजह से अभी वो कापियाँ चेक नहीं हो पा रही हैं। अब वो कापियाँ यथा तीव्र जैसे ही आती हैं तो यथा शीघ्र वो कापियाँ परीक्षा नियामक चेक करवाएगा और जनवरी लास्ट में आपकी रिजल्ट घोषित करेगा। अब साथियों, बहुत सारे साथियों ने कहा कि जैसे सचिव जी से ही बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा और यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन्होंने भी यही कहा कि इस तरह की समस्या है, कोई छात्र अपने कापियों से असंतुष्ट है, उसको लग रहा है कि हमारी कापियाँ गलत चेक हुई हैं, उनको फेल किया गया है, तो आरटीआई जरूर डाले। आरटीआई डालकर अपनी कापी स्वयं देख सकता है। तो साथियों, जो लोग इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं, उनको लग रहा है कि कापी सही लिखे थे और उनको फेल किया गया है, तो वो मेरे नंबर पर 9651323207 पर अपना रिजल्ट भेजे, जिससे हम उन लोगों का सबका रूल नंबर और रिजल्ट और ऐड करके यहाँ पर परीक्षा नियामक सचिव को सूचित कर दें, तो जिससे उनकी कापियाँ वो स्वयं आकर देख लें आरटीआई के माध्यम से, और उनको भी अगर उनकी कापियाँ गलत चेक हुई तो यथाशीघ्र उनको पास भी करेगा परीक्षा नियामक। अब आती है बात कि एडमिशन को लेकर कि एडमिशन, देखो साथियों, बहुत सारे साथी हमारे अनुज हैं, कुछ बहुत सारे मेरे ही संघर्ष के साथी थे। जब बीएड शामिल था आगामी शिक्षक भर्ती में, तो बहुत सारे हमारे साथी परेशान थे, उनको ये उम्मीद थी कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आए हुए आदेशों के अनुसार उन्हें बाहर जाना पड़ा। फिर वो मेरे जो साथी हैं अब डीएलएड में एडमिशन लेकर के डीएलएड करने, काउंसलिंग कराकर डीएलएड करना चाहते हैं। उनका कहना है भैया कितने रैंक पर उन्हें डाइट मिलेगी। साथियों, डाइटों जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो अधिकतर डाइट अब नहीं ले रहे हैं, जहाँ जितनी इनकी अच्छी रैंक होती है। तो पहले तो ये था, जो नियम था कि 10,000 के अंदर जो रैंक रहती थी, 10,000 20,000 की जो रैंक रहती थी, उसमें आने वाले जितने भी छात्र थे पहले उनको डाइट मिल जाता था और डाइट की फीस 10,200 रहती थी। अब ये समय चल रहा है कि कोई अधिकतर जो छात्र पढ़ने वाला है या अन्य जो बैकअप प्लान के तौर पर डीएलएड कर रहा है, वो डाइट नहीं लेता है, क्योंकि आज का समय ये है कि प्राइवेट का जो फीस है और डाइट की जो फीस है, पहले क्या था कि डाइट हर व्यक्ति लेना चाहता था क्योंकि डाइट की फीस 10,200 रहती थी। आज के समय में डाइट की फीस 10,200 ही है और प्राइवेट की फीस बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि पहले 41,000 रुपये फीस रहती थी डाइटों पर, लेकिन अब क्या समय है कि डाइट की फीस 10,200 है, प्राइवेट वाला भी 20,000 रुपये में आपका प्रशिक्षण कोर्स करा रहा है। तो इसलिए जो पढ़ने वाले लड़के हैं या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट एडमिशन ले लेते हैं, बाकी अन्य बैकअप प्लान के तौर पे अपनी तैयारियां करते रहते हैं। तो ये चीज़ें निकल के आई कि जो डाइट का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा, जो डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये निश्चिंत रहें, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, तो ये उम्मीद रखें कि अगर आपकी 50,000 के अंदर रैंक है तो आपको संभवतः 100% उम्मीद है कि आपको डाइट मिल जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये हुआ कि अभी तो आपकी काउंसलिंग जो है कि सेकंड राउंड आपका चलने वाला 19 जनवरी के बाद, 19 जनवरी के बाद अभी सेकंड राउंड चलेगी। उस सेकंड डीएलएड की सेकंड राउंड में अभी तो जो काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड की थर्ड काउंसलिंग चल रही है, तो इसमें तो अभी पूरा होगा 19 तक तो यही चलेगी। 19 के बाद सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग चलेगी, उसमें भारत के अन्य राज्य के, जो बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, अन्य जो राज्य के लोग जो यहाँ पर आवेदन किए हैं डीएलएड करने के लिए, उनको भी इसमें प्रतिभाग कर लेंगे, उनको भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब बात है कि मैटर की भैया नाम फोटो संशोधन, तो भैया नाम फोटो संशोधन जिनका है वो परेशान ना हो, वो अपने डाइट में जाकर इस समस्या को बताएं, वहाँ से फॉरवर्ड कराएं। अगर आपका डाइट फॉरवर्ड करता है और आपकी बात परीक्षा नियामक नहीं सुनता है तो आप, और बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनका नाम फोटो संशोधन की वजह से बिहार में उनका सिलेक्शन हुआ है, अन्य विभागों में उनका सिलेक्शन हो गया है, डीएलएड मार्कशीट की वजह से उनको दिक्कत सामने पड़ना पड़ रहा है। तो अब मेरा ये हमेशा कर्तव्य रहा है, कोई परेशान ना हो,
अगर आपको इस तरह की समस्याएं आती है तो आप मुझे यथाशीघ्र सूचित करें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पे, तो मैं ज़रूर परीक्षा नियामक से दरख्वास्त करूंगा, ये बात करूंगा कि भाई इनका सबका नौकरी लग रहा है, इनको यथाशीघ्र संशोधन करके मार्कशीट दे। अब आती है बात अतिरिक्त अवसर की कि भैया हम तो बहुत फेल हो चुके हैं और हमको क्या अतिरिक्त अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिलहाल आप सब निश्चिंत रहिए। परीक्षा नियामक सचिव जी से जहाँ तक बात काल वार्ता भी हो चुकी है, हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पे कोर्ट पे मामला लंबित है, जैसे ही कोर्ट में लंबित मामला है उस पर अगर सुनवाई होती है तो ज़रूर एक मौका मिलेगा। बाकी ऐसे लोग जो परेशान हैं वो ज़रूर अपना प्रत्यावेदन परीक्षा नियामक को और SCRT को सौंपे, क्योंकि आप सबकी राह जब तक परीक्षा नियामक को पदाधिकारी सचिव को नहीं सूचना देंगे, जब तक आप SCRT डायरेक्टर को सूचना नहीं देंगे, तब तक आपकी मांग को परीक्षा नियामक क्यों सुनेगा, SCRT क्यों सुनेगा, आपको क्यों अतिरिक्त अवसर देगा। आपको कहावत सुना ही होगा गांव में कि जब बच्चा रोता तभी उसकी माँ दूध पिलाती है। यथाशीघ्र आपको भी जब आप फेल हैं तो आप घर बैठकर की समस्या को सोचेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आप अपना प्रत्यावेदन एक एप्लीकेशन बनाइए और बताइए कि हम इस समस्या से परेशान थे, कुछ किन कारणों से हम फेल हुए थे और एक मौका किस लिए चाहिए। जब ये समस्या एप्लीकेशन में आप लिख करके हमें बता देंगे या परीक्षा नियामक को सूचित कर देंगे तो ज़रूर मानवीय दृष्टि के आधार पर एक मौका आपको भी मिलेगा। बाकी जो इस तरह की समस्या से पीड़ित थे, जिन लोगों ने DLED पास करने के जिन लोगों को हमने अतिरिक्त अवसर दिलाया था वो पास हो चुके थे, उनकी मार्कशीट रुकी हुई थी, लेकिन उनको निश्चिंत होने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा नियामक ने जो चौथी बार अतिरिक्त अवसर में एप्लीकेशन दिया था उन लोगों को मार्कशीट परीक्षा नियामक ने डाइटो को भेज दिया है। वो अपने प्रशिक्षण संस्थान से या डाइटो से मार्कशीट ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।